हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माइक्रो ऑनलाइन सर्विस आस्था। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में। पैसा आपका कब मिलेगा, कब आपका पैसा आएगा और इस वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। काफी लोगों के कमेंट भी थे कि सर हमारे फॉर्म में ऐसा दिखाई दे रहा है, हमारे फॉर्म में वैसा दिखाई दे रहा है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताऊंगा, आपने कहां कहां गलतियां की है और सबसे जो इंपॉर्टेंट बात रहती है वो इस स्कॉलरशिप में कौन कौन पात्र है और कौन कौन पात्र नहीं। आप लोगों ने फॉर्म तो भर दिया लेकिन आपको यह भी नहीं पता है कि यहाँ पर इसमें पात्रता क्या रखी गई है। और इस आवेदन की जो बात कर रहे हैं, जो नया आवेदन कब से प्रारंभ होगा है, इस तारीख से नया आवेदन आपका प्रारंभ होने वाला है। तो पूरी जानकारी आज इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर पॉइंट टू पॉइंट चलना है, हमें एक एक जानकारी हम आपको स्पष्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर एक पर आपका जो फॉर्म है आपने कब भरा था और आपका जो पैसा है वो आपको कब मिला। एक एक जानकारी को हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर प्रक्रिया की। तो नए आवेदन आपका यहाँ पर देख सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करें। मैं आपको 2024 की बात कर रहा हूं। तो 2024 के जिन्होंने आवेदन प्रस्तुत किया था उनका यहां पर पेमेंट भी आ चुका है, ठीक है ना। ये तो 2024 की बात हो गई। तो यहां पर देखेंगे 2024 का पहला चरण सितंबर 2024 में हुआ था, उन लोगों का पैसा भी आ चुका है। अब बात करते हैं वर्ष 2025 की। वर्ष 2025 में दो चरण होते हैं। तो पहला चरण जो है आपका यहां पर सितंबर 2025 में आपका पहला चरण हुआ था, कंप्लीट हो चुका है। दूसरा चरण अब जनवरी में आने वाला, अब 10 जनवरी से आपका जो है सेकंड चरण भी, आपका सेकंड राउंड भी आने वाला है। मैं आपको उसका भी वीडियो कंप्लीट आपको बना करके दे दूंगा। तो यहां पर देखेंगे दूसरा चरण 2026 का जो है जनवरी में स्टार्ट होगा। तो इसका जो पैसा कब आएगा, अब बात आती है वहीं पर। तो मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं, वहां पर पूरी जानकारी हम आपको बताते हैं। देखिए यहां पर बात करेंगे हम सेकंड वाले ऑप्शन की। तो यहां पर इसमें क्या लिखा हुआ है, यहां पर देखेंगे प्रक्रिया पात्रता शर्तों के अनुसार प्राप्त आवेदन की समीक्षा की जा रही है। यहां पर हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो हमने एक प्रोसेस हमने आपको बता चुके हैं। सेकंड प्रोसेस में आपको यहां पर समझ लेना, जो आपने आवेदन किया था वो आवेदन की यहां पर समीक्षा की जा रही है। यहां पर देखेंगे 2024 का तो आवेदन भी हो चुका है, पैसा भी आ चुका है, सब हो चुका है। अब यहां पर बात करेंगे 2025 की। तो 2025 में आपका जो पैसा है वो आएगा यहां पर अक्टूबर से लेकर के तो मार्च 2026 तक। अक्टूबर से लेकर के तो मार्च 2026 तक आपका जो पैसा है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। दूसरा चरण जो रहेगा वो फरवरी से लेकर के तो जुलाई 2026 तक आपका जो पैसा है वो आपके खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद में जो तीसरी स्टेप है उसके बारे में आपको समझ लेना है। देखिए यहां पर तीसरे वाले जो ऑप्शन है उसके बारे में आपको समझ लेना, तीसरी प्रक्रिया को समझ लेना है। तो यहां पर देखेंगे 15,000 रुपए तक की दो किस्तें आपके स्कॉलरशिप के रूप में आवंटित की जाएगी। इसमें आपको जो पैसा मिलता है वो दो किस्तों में मिलता है। 7,500 आपको पहले मिलेगा और इसके बाद में 7,500 रुपए फिर बाद में आपको सेकंड किस्त में दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका जो है टोटल अमाउंट 15,000 रुपए यहां पर आपको अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। बात करते हैं यहां पर, तो यहां पर 2025 की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें पहला चरण का जो प्रोसेस रहता है वो फरवरी से लेकर के तो यहां पर मार्च 2026 तक आपका पैसा आपके अकाउंट में आएगा। और दूसरा चरण की बात करें तो अप्रैल से लेकर के तो जुलाई 2026 तक आपका जो है पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई हमारा पेमेंट की प्रोसेस की, और सारी जो प्रोसेस इसमें चलती है किस प्रकार से चलती है वो आपने समझ लिया। अब चौथे चरण में क्या लिखा है ये आपको समझ लेना। चौथे चरण में नया आवेदन नहीं, इनमें जिन लोगों ने रिन्यूअल किया है उन लोगों के लिए है। तो यहां पर देखें अगले साल भी आपको स्कॉलरशिप जारी रखने के लिए आपको स्कॉलरशिप का नवीनीकरण का आवेदन प्रोसेस करना रहेगा, ठीक है। अगले साल सत्र चेंज होने के बाद अगर आपने अभी सितंबर में अगर आपने फॉर्म भर दिया है तो अब वापस से आपको जनवरी में फॉर्म भरने की जरूरत नहीं रहेगी। जनवरी में वो लोग फॉर्म भरेंगे जिन्होंने अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं। तो ध्यान रखिएगा इस बात का। यहां पर देखेंगे 2025 की बात करें तो यहां पर पहला चरण आपका अगस्त 2026 से लेकर दूसरा चरण सितंबर 2026 तक चलने वाला है। तो ये प्रोसेस आपका नवीनीकरण वाले का मैं आपको बताने जा रहा हूं। आगे और आपको समझ लेना है। देखिए इस स्कॉलरशिप में फॉर्म भरना है तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह जो भी आप अपलोड करते हैं वो सही और विधिवत तरीके से आपको अपलोड करना रहेगा। आज मैं आपको वही बताने जा रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियां की है जिसके कारण से आप लोगों को अभी तक आपके फॉर्म जो है वो सक्सेसफुली सबमिट तो हो गए लेकिन इन प्रोसेस अभी तक नहीं आए हैं। चलिए मैं आपको वो जानकारी बताऊंगा। तो यहां पर आपके जो डॉक्यूमेंट को लेकर के जो पूरी जानकारी है वो आपको अच्छे से समझ लेना है।
सबसे पहले हम बात करेंगे पासपोर्ट साइज का जो फोटोग्राफ रहता है वो 2x2 इंच का रंगीन फोटो होना चाहिए। और ध्यान रखें फोटो जो है 6 मंथ से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। जो फोटोग्राफ रहता है उसमें आपका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। आप इधर से जैसे सेल्फी ले रहे हैं, दूसरी तरफ से कटी हुई फोटो हो या फिर एडिट की गई हो, फिल्टर लगा हुआ हो, इमोजी लगा हुआ हो, या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ली गई फोटो हो, या फिर चेहरे से ढकी हुई या तस्वीर, इस प्रकार का कुछ भी आपने अगर यहाँ पर लगाया है तो फोटोग्राफ के कारण ही आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से निरस्त माना जाएगा। बात करते हैं सिग्नेचर की। सिग्नेचर यहाँ पर साफ और सफेद कागज पर हस्ताक्षर की फोटो आपको स्कैन कॉपी लगाना रहेगा। आपने अगर कोई लाइनिंग वगैरह में आपने अगर आपका सिग्नेचर जो है आपने कर लिया है और उसी को आपने अपलोड कर दिया है, या फिर अपलोड करते समय आपके सिग्नेचर के पास में कोई दूसरी चीज भी आ रही है, डॉट वगैरह आ रहा है, तो वो भी वहां पर इनवैलिड ही इसमें माना जाता है। अब आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड के सामने वाले हिस्से का जो रंगीन फोटो रहता है उसकी कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करना रहेगा। इसमें आपको स्पष्ट रूप से आपका नाम, फोटो और जेंडर दिखाई देना चाहिए, तो ही आपको यहां पर आइडेंटिटी के रूप में इसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर किसी कारण से ब्लर हो जाता है जैसे इसमें दिया गया है, कृपया एक बात का ध्यान रखिएगा, काफी लोग तो अभी भी इस असमंजस में चल रहे हैं कि आप फोटोकॉपी करवा करके उसको ही अपलोड कर देते हैं, जिसके कारण से आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए यहां पर इसमें लिखा हुआ भी है, कृपया आधार कार्ड की फोटोकॉपी या फिर ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी या फिर स्क्रीनशॉट या फिर लॉक की गई फोटोकॉपी, इस प्रकार का कोई भी आप यहां पर पूरी जानकारी इस प्रकार की ना लगाएं, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से रिजेक्ट ही माना जाएगा। अब देखिए काफी सारे लोगों का तो जो बैंक की डिटेल है उसके कारण से भी आपका फॉर्म यहां पर कैंसिल हुआ है। कैसे कैंसिल हुआ है वो समझ लीजिए। आवेदक को अपने बैंक पासबुक का पन्ने की स्कैन कॉपी, फर्स्ट जो आपके जो बैंक पासबुक है उसकी जो फ्रंट वाली कॉपी रहती है उसी को ही अपलोड करना है, जहां पर आपका यहां पर उसमें नाम लिखा हो, खाता धारक का यहां पर संख्या लिखा हो, खाता संख्या, आईएफएससी कोड लिखा हो, बैंक शाखा, ये पूरी जानकारी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर आपके पास बैंक पासबुक नहीं है या फिर बैंक पासबुक पर उसमें कोई जानकारी छपी हुई नहीं है या फिर हाथों से लिखी हुई हो या साफ साफ नहीं दिख रही हो या इस प्रकार से कोई किसी भी प्रकार का कुछ हो आपके पास, तो यहां पर पूरी जानकारी आपको ऐसा नहीं लगाना है। ध्यान रखिएगा, मैं आपको फिर से बता देता हूं, आपका नाम, यहां पर आपका खाता संख्या, आईएफएससी कोड, बैंक शाखा, ये सब कुछ स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ होना चाहिए, तो ही आपको यहां पर एक्सेप्ट रूप से माना जाता है, नहीं तो आपका फॉर्म यहां पर भी बैंक की वजह से भी कैंसिल हो जाता है। देखिए अगर आपके पास बैंक पासबुक ना हो तो उस कंडीशन में आपको क्या करना रहेगा, अपनी बैंक में जाकर के पिछले 1 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपको हासिल करना है और उसी को यहां पर स्कैन करके आपको अपलोड कर देना। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब बैंक स्टेटमेंट लगाएंगे तो खाता धारक का नाम होना चाहिए, उसमें खाता धारक के यहाँ पर खाता संख्या होनी चाहिए, आईएफएससी कोड, और जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था बैंक की सारी जानकारी उसमें स्पष्ट रूप से लिखी हुई होनी चाहिए, तो आपका जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट किया जाता है। कुछ लोगों के फॉर्म तो यहाँ पर 10th की मार्कशीट को अपलोड करने के कारण से भी हुए हैं। कैसे हुए हैं, देखिए 10वीं की मार्कशीट में अंक तालिका के मुख्य पृष्ठ को आपको स्कैन करना रहेगा, मतलब मार्कशीट को फ्रंट वाली जो स्क्रीन रहती है उसकी वही आपको अपलोड करना रहेगा, और स्कैन बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए जिसमें आपकी पूरी जानकारी यहाँ पर लिखी होनी चाहिए और उसमें किसी प्रकार का कोई काट छाट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाता है ऐसी कंडीशन में। यहाँ पर देखेंगे पासवर्ड लगी हुई कोई फाइल हो उसे आपने अपलोड कर दिया, वो बिल्कुल नहीं चाहिए। यहाँ पर अस्पष्ट फाइल हो, फोटोकॉपी हो या फिर प्रिंट ली हो या फिर काट छाट की गई हो या फिर एडिट की गई हो, इमोजी लगी हो, इस प्रकार की कोई भी अगर आपने किसी प्रकार की फाइल को आपने अपलोड किया, देखिए फोटोकॉपी लोगों ने काफी ज्यादा गलतियां की, आप सब लोगों ने आप फोटोकॉपी का ही फोटो लेकर के आप अपलोड कर देते हो या फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप फोटो वहां पर अपलोड कर देते हो, इसके कारण से भी आपको यहाँ पर आपका फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं, तो ये गलती आपको नहीं कर। और सेम टू सेम जो 12वीं की जो मार्कशीट रहती है सेम ऐसा के ऐसा ही आपको 12वीं की मार्कशीट भी लगाना रहेगा। किसी भी प्रकार का आप फोटोकॉपी आप फिर प्रिंट आउट जैसा कोई भी यहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट आपको नहीं लगाना है, बाकायदा आपको स्कैन करके किसी भी आप स्कैनर से ही स्कैन करें तो सबसे बेस्ट रहता है, मोबाइल का उपयोग भी ना करें तो अच्छा है, नहीं तो आपके फॉर्म में वहां पर दिक्कत आती है। देखिए ये जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, काफी सारे इस पर कमेंट भी आए थे लास्ट सारे वीडियोस पर। तो यहां पर हम बात करेंगे कॉलेज हो या फिर विश्वविद्यालय में प्रवेश का प्रमाण क्या होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे कॉलेज से प्राप्त शुल्क फीस हो
या फिर यहाँ पर आपके पास अगर फीस की कोई स्लिप वगैरह हो तो आप उसे भी अपलोड करेंगे, और अगर आपके पास नहीं है तो या में आप यहाँ पर देखेंगे बोनाफाइड एक सर्टिफिकेट होता है, उस सर्टिफिकेट को आपको कॉलेज से फिलअप वगैरह सब कुछ करवाना रहता है, और कॉलेज की सील वगैरह सब कुछ लगवाना पड़ता है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे। तो यहाँ पर पूरी जानकारी को मैं आपको बता भी देता हूँ। प्रमाण पत्र को लेकर के अपलोड करना है। इस दस्तावेज पर आपका नाम, कॉलेज का नाम और पूरी जानकारी, जो आप क्या कर रहे हो, डिग्री कोर्स कर रहे हो या फिर जो भी आपका कोर्स है वो भी कर रहे हो, तो आप यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देना रहेगा। कौन से सेशन है, आपका कोर्स क्या शुरू हुआ है, तारीख वगैरह सारी जानकारी उसमें आपको फिलअप करना रहेगा। और इसमें किसी प्रकार का कोई एडिटिंग वगैरह नहीं होना चाहिए। आपसे अगर कोई गलती हो जाती है तो आप दूसरा प्रिंट आउट निकाल करके फिर उसमें आपको पूरा फिलअप करवा के सील साइन वगैरह करवाना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसमें कुछ नाम वगैरह कुछ मिसमैचिंग हो गई है ऐसा, और आप उसे वहां पर उसे काट करके वापस से यहाँ पर ऊपर लिख दिया आपने, तो ये फिर गलत हो जाता है। यहाँ पर जो इसकी गाइडलाइन दी गई है, इस गाइडलाइन के अनुसार अगर आप चलते हैं तो आपको बिल्कुल स्कॉलरशिप मिलती है। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप में अक्सर पूछे जाने वाले क्या क्या प्रश्न है, आप सभी लोगों ने भी मुझे कमेंट करके भी पूछा था। आज मैं विस्तार से आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी समझाने वाला हूं। देखिए, अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के बारे में बताया गया, इसका मकसद क्या है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे, अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप का उद्देश्य जरूरतमंद छात्राओं को कॉलेज की शिक्षा प्राप्त करने में मदद करता है। अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के द्वारा भारत में शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने और शिक्षा के क्षेत्र में समानता को बढ़ावा देने और प्रयास करने के रूप में अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप को शुरू की गई है। इस स्कॉलरशिप में यहाँ पर इसमें एक और पॉइंट दिया गया है, क्या अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए पात्रता। अब ये पात्रता वगैरह सब आपको अच्छे से समझ लेना है, और इसमें है ना एक एक जानकारी मैं ड्रॉप डाउन कर करके दिखा रहा हूं। थोड़ा सा वीडियो बड़ा बनेगा, लेकिन थोड़ा अच्छे से समझ लेना इसको, है ना। देखिए, यहाँ पर किन छात्राओं ने यहाँ पर जानकारियां मांगी है और किस प्रकार से होगी। तो चयनित राज्य या फिर केंद्र प्रदेश के किसी भी सरकारी स्कूल या फिर कॉलेज, या 10वीं हो या फिर 12वीं, जो आप रेगुलर छात्रा के रूप में आपने सरकारी स्कूल से पास आउट हुए हैं, तो आप यहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे। यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में मान्यता प्राप्त, आपने अगर डिग्री कोर्स कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हो जिसकी अवधि 2 साल से 5 साल तक की हो, तो प्रथम वर्ष में ही आपने लिया है। देखिए, स्टार्टिंग में जब प्रथम वर्ष में आप स्टार्टिंग करते हैं, जैसे मान लो आपने फर्स्ट ईयर में आपने एडमिशन लिया है, तो आपने फर्स्ट ईयर वालों का तो फॉर्म भराएगा, लेकिन आप चाहते हैं कि हमने फर्स्ट ईयर में नहीं भरा है और डायरेक्ट हम सेकंड ईयर में भरना चाहते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं। फिर सेकेंड ईयर वालों को रिन्यूअल होता है, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को विशेष करके समझ लेना है। यह प्रवेश भारत के किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश, ये सरकारी या फिर विश्वसनीय प्रमाणित निजीकरण या फिर विश्वविद्यालय से हो सकता है। जहां से भी आपने कॉलेज आपका निजी हो या फिर आपका प्राइवेट किया हो, मतलब आपका प्राइवेट कॉलेज हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज हो, कहां से भी आपने जो भी आप पढ़ रहे हो, तो पूरी जानकारी यहां पर आप भर सकते हो, नो प्रॉब्लम। देखिए, अगर आप यहां पर इस स्कॉलरशिप के लिए आप पात्र नहीं है, अगर आपने वर्ष 2025-26 या उससे पहले अजीम प्रेम जी विश्वविद्यालय या किसी भी कोर्स को आपने प्रोग्राम में लिया हो, तो अगर आपकी ऐसी कंडीशन बनती है तो आप यहां पर पात्र नहीं है, ठीक है ना। दूसरा, यहां पर किसी भी विप्रो का, देखिए ये जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है ना, ये विप्रो कंपनी के द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है। विप्रो कंपनी का आपने नाम देखा ही होगा, भारत की सबसे टॉप मोस्ट कंपनियों में से एक है। उन्हीं के द्वारा ये ट्रस्ट चलता है, उन्हीं के द्वारा आपको स्कॉलरशिप मिलती है। तो विप्रो का कोई भी यहाँ पर सदस्य नहीं होना चाहिए, उनका बेटा बेटी कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर उनका अगर कोई सदस्य अगर है, उनके घर की फैमिली में से आप उनकी बच्ची हो, तो आपको यहाँ पर आवेदन नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन में आप यहाँ पर फॉर्म को नहीं भर सकते। अब कौन कौन से प्रदेश इसमें फॉर्म भर सकते हैं, तो वो देख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पौंडीचेरी। ये जितने भी प्रदेश मैंने आपको बताए, ये सभी लोग यहाँ पर इस स्कॉलरशिप का लाभ ले सकते हैं। देखिए, यहाँ पर इसमें पूछा जाता है, आप लोगों का निरंतर कमेंट भी रहता है, तो यहाँ पर आपको समझ लेना है, मैं स्नातक डिग्री या फिर यहाँ पर डिप्लोमा या फिर पढ़ाई की दूरस्थ शिक्षा जैसे डिस्टेंस लर्निंग कर रही हूँ, ऐसे में क्या अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकती हूँ? जी नहीं। यहाँ पर अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप 2025-26 को आवेदन करने के लिए छात्रा का नियमितीकरण होना चाहिए, मतलब नियमित होना चाहिए, यानी रेगुलर विद्यार्थी होना चाहिए, आप डिस्टेंस से नहीं कर सकते।
यहाँ पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 में किसी भी मान्यता प्राप्त स्नातक डिग्री या फिर डिप्लोमा आपके पास है, डिप्लोमा वालों को भी स्कॉलरशिप मिलती है। जितने भी जो विद्यार्थी है इसमें यहाँ पर उनको भी मिलता है। तो यहाँ पर देखेंगे अवधि इसमें 2 से लेकर के तो 5 वर्ष की होनी चाहिए। प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन के अनुसार करेंगे, फिर उसके बाद में आपका रिन्यूअल चलता ही रहता है। आप फर्स्ट ईयर के बाद में फिर रिन्यूअल करते रहेंगे, लेकिन जो फर्स्ट ईयर में आवेदन होगा उन्हीं का ही रिन्यूअल होता है बाद में, ठीक है। यह प्रवेश भारत में किसी भी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश सरकारी हो या फिर विश्वसनीय प्रमाणीकरण के द्वारा, मतलब वही कि आपने प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हो आप या फिर किसी भी गवर्नमेंट संस्था, लेकिन सब प्रमाणीकरण होना चाहिए, संस्था गवर्नमेंट के द्वारा अथॉराइज होनी चाहिए, तो ही यहाँ पर आपको आपका जो फॉर्म है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। यह बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अगर मैं स्नातक डिग्री डिप्लोमा कोर्स के दूसरे, देखिए मैंने जो अभी बताया था सेम वैसा वैसे आपको यहाँ पर भी लिखा हुआ भी है इसमें इन राइटिंग। तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप जैसे आपने स्नातक कर रहे हो या फिर डिप्लोमा कर रहे हो जिसमें आपका दूसरी या फिर तीसरे या फिर चौथे 5वें वर्ष में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या मैं अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप 2025-26 के लिए आवेदन करने के लिए योग्य हूँ? अब मतलब मैंने जैसा अभी आपको बताया था कि क्या मैंने फर्स्ट ईयर में, यहाँ पर फर्स्ट ईयर में नहीं है, मेरा सेकेंड ईयर फाइनल ईयर वगैरह सब कुछ है, तो हम क्या इसमें आवेदन कर सकते हैं फर्स्ट ईयर के लिए आवेदन? तो इसमें बिल्कुल नहीं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप का उद्देश्य रहता है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में हो तो ही आवेदन करेंगे। यहाँ पर 2025-26 में आवेदन करने के लिए छात्रा का नियमित या फिर रेगुलर स्टूडेंट होना अनिवार्य रहेगा और छात्रा का किसी भी सरकारी या फिर बोनाफाइड या फिर निजी या फिर इस विश्वविद्यालय से आपके पास उसका प्रमाण भी होना चाहिए, तो आप प्रवेश लेंगे। फर्स्ट ईयर में होना चाहिए। सेकेंड ईयर में अगर आप दिखाते हैं तो फर्स्ट ईयर का फॉर्म जो रहता है उसमें आप सेकेंड ईयर दिखाएंगे तो बिल्कुल आपको यहाँ पर कैंसिल ही माना जाएगा। अब ये स्कॉलरशिप आपको मिलती कैसे है भाई, उसके बारे में भी आपको समझ लेना है। क्या अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान की जाती है? ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, मेरिट के अनुसार नहीं मिलता है इसमें। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप मेरिट के आधार पर प्रदान नहीं की जाती है, ठीक है। यह स्कॉलरशिप मेरिट के अलावा इस दस्तावेज में दूसरे क्रमांक प्रश्न के उत्तर, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में आपको बताया था, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ कंप्लीट है तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, नो प्रॉब्लम। बस उसका क्राइटेरिया में अगर आप आते हैं तो इसमें यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मेरिट वगैरह नहीं होती है, डायरेक्ट आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है। लेकिन क्राइटेरिया जो उसमें पूछा गया है वो होना चाहिए। ऑरली मुझसे सुन लीजिए, 10वीं और 12वीं आप किसी भी गवर्नमेंट आपने स्कूल से अगर पास आउट हैं तो बिल्कुल भरेंगे। इसके बाद में डिस्टेंस यूनिवर्सिटी या फिर आपका कॉलेज नहीं होना चाहिए, रेगुलर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे। और इसमें अगर आपने किसी और जगह से आप स्कॉलरशिप भी ले रहे हो और कहीं और जगह पढ़ भी रहे हो तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर सकते। हाँ, आपने कहीं और स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किया है, प्राइवेट स्कॉलरशिप के लिए आपने आवेदन किया है लेकिन आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली है तो बिल्कुल इसमें भी आवेदन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एक प्यारा सा क्वेश्चन है आप सभी का, ये सब मैं आपको जो बता रहा हूं ये सब आप सभी के कमेंट भी रहते हैं, तो ये जानकारी आप सभी को होना चाहिए। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप आवेदन करने के लिए कोई उम्र की या कोई समय सीमा दी है क्या इसमें उम्र की? बिल्कुल नहीं। अजीम प्रेमजी स्कॉलरशिप को आवेदन करने के लिए कोई आयु सीमा की आपको जरूरत नहीं। दस्तावेज के दूसरे पर मैंने आपको बताया था अभी, दस्तावेज आपके ओके हैं, आपके दस्तावेज कंप्लीट है तो बिल्कुल आपको स्कॉलरशिप आपको 100% मिलेगी, बस डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट होनी चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।